हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। सरकारी कर्मचारियों को डबल तोहफा, 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आने वाला है। राज्य सरकार 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जनवरी 2024 से बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के एरियर की 3 किस्तें भी नए साल में मिलेगी। इसके साथ ही यह कर्मचारियों के लिए डबल तोहफा हो जाएगा। हुजूर गोविंदपुरा विधानसभा में सबसे ज्यादा नए वोटर। भोपाल में एक महीने में 8,300 मतदाता बने। इनमें महिला आधे से ज्यादा। भोपाल की 7 में से 2 विधानसभा हुजूर और गोविंदपुरा में सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। इन दोनों विधानसभाओं में ही करीब 5,000 नए वोटर्स ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए हैं। चुनाव आयोग इनका निराकरण 24 दिसंबर तक करेगा। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। भिटौली कुंड में जेवरात तलाशने में जुटी पुलिस। पकड़ाए चोर ने कहा रुपए आपस में बांट लिए, गहने फेंक दिए थे। जबलपुर के विजय नगर निवासी सेना से रिटायर्ड आर्मी साइंटिस्ट के घर 1 सप्ताह पहले चोरी की वारदात हुई थी। चोर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए थे। मामले में विजय नगर थाना पुलिस ने गुरुवार की देर रात एक चोर को गिरफ्तार किया और जब पूछताछ की, उसने बताया कि पुलिस से डर से ग्वारीघाट थाना के भिटौली कुंड में चोरी का सामान फेंक दिया था। 1.95 करोड़ की लागत से बन रहा ठाकुर ताला जनवरी 2025 तक बनने की संभावना। 3 साल में सिर्फ 80% ही हुआ काम। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात जबलपुर में वन विभाग द्वारा नगर वन विकसित किया जा रहा है। हरियाली और पहाड़ियों से घिरे ठाकुर ताल को नगर वन के रूप में स्थापित कर शहरवासियों को एक सौगात दी जा रही है। हालांकि नगर वन का काम थोड़ी धीमी गति से चल रहा था और अभी तक 80% कार्य ही पूरा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी 2025 तक नगर वन बनकर तैयार हो जाएगा। राज्यों को मिलकर बनेगा देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर। राजस्थान के साथ एमपी और यूपी के 22 जिले जुड़ेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को मिलाकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगले महीने राजस्थान और एमपी सरकार के बीच इसे लेकर एमओयू होने वाला है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की बैठक हुई। 1,500 से 2,000 किलोमीटर तक के इस कॉरिडोर से तीनों राज्यों के 22 जिले जुड़ेंगे। भ्रूण प्रत्यारोपण और आईवीएफ से पैदा हुई बच्चियां बेचेगी सरकार। 6 से 20,000 रुपए में मिलेगी 8 से 10 लीटर दूध देने वाली गाय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब गो पालन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी नस्ल की गाय की बच्चियां बेचेगी। सीएम के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गोपालकों को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक और आईवीएफ से पैदा हुई उन्नत नस्ल की बच्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मप्र के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में करीब 300 बच्चियां बिक्री के लिए चयनित की गई हैं। भोपाल फजर की नमाज के साथ आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू। पहुंचे 1 लाख जमाती। इज्तिमागाह पर पिछले सालों के मुकाबले इस साल बढ़ी हुई तादाद में जमातियों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए करीब 125 पंडाल में 5 लाख से ज्यादा जमातियों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। इज्तिमा के दौरान सादगी के साथ सैकड़ों निकाह भी होंगे। इस समागम के समापन पर बड़ी तादाद में जमात देश दुनिया के सफर पर रवाना होंगी। सीएम मोहन का जर्मनी में ऐलान। जर्मन भाषा के लिए एमपी में खोलेंगे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार
28 नवंबर से 29 नवंबर तक जर्मनी के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने जर्मनी के बावेरिया स्टेट के मंत्री और स्टेट चांसलर इन चीफ डॉक्टर हरमन से मुलाकात की। जर्मनी में टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वर्कर्स की जरूरत है। हमारे यहाँ भी युवाओं को रोजगार की जरूरत है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए भाषा की बाधा दूर करने के लिए हम एमपी में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलकर युवाओं एमपी में हथौड़े से तोड़कर एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश। ग्वालियर न्यूज शहर के पिछोर तिराहे पर स्थित एसबीआई का एटीएम बूथ 2 साल में तीसरी बार बदमाशों के निशाने पर रहा। तीसरी बार बदमाशों ने इस एटीएम बूथ को निशाना बनाया है। पिछले साल सब्बल से मशीन को तोड़ने का प्रयास किया था। इससे 1 साल पहले भी बदमाशों ने बॉक्स का ताला तोड़कर कैश चोरी किया था। करीब 23 लाख रुपए चोरी होना बताया गया था। के सामने गुटखा थूकने से मना किया तो गुंडों की फौज लेकर पहुंचा बदमाश, महिला को जमकर पीटा। थाने पहुंचा मामला। ग्वालियर में बदमाश अर्जुन गुर्जर ने लाइसेंसी और अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो अपलोड कर भय फैलाया। ग्वालियर शहर में बदमाश पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। शहर की कानून व्यवस्था की भी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ हर्ष फायरिंग भी हो रही है और लाइसेंसी और अवैध हथियारों का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर किया जा रहा है।